नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर सपना और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास लाइव कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में। समस्या आपकी कोई भी हो, परेशानी आपकी कोई भी हो, यदि आपकी जिंदगी में भी है कोई ऐसी बेबूझ पहेली जिसका जवाब आपको कहीं भी नहीं मिलता, या अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहता है आपका वैचारिक मतभेद, तो आज का ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हैं, जिनसे आप भी साध सकते हैं हमसे सीधा संपर्क। तो फोन उठाइए और डायल कीजिए हमारे उन खास नंबर्स पर जो लगातार फ्लैश हो रहे हैं। साथ साथ एक और विकल्प भी आपके पास है, यानी कि आप अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए KCC, लिखिए अपना नाम, अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और हमें फौरन भेज दीजिए 59090 पर। साथ साथ देश और विदेश में कहीं से भी बैठकर हमारे इस कार्यक्रम को इंटरनेट के माध्यम से आप लाइव देख सकते हैं। लॉग इन कीजिए www.samaylive.com पर और क्लिक कीजिए लाइव टीवी बिहार झारखंड पर। तो प्रत्येक दिन की तरह शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग दिनांक 21 अप्रैल, दिन शनिवार, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि दोपहर 12:51 तक। इसके बाद प्रतिपदा तिथि का आरंभ। अश्वनी नक्षत्र रात 12:34 तक। उसके बाद भरणी नक्षत्र का आरंभ। विषुम योग सुबह 9:30 तक। इसके बाद प्रीति योग का आरंभ। गरकर्ण दोपहर 12:51 तक। इसके बाद किशुमघ्न योग का आरंभ। चंद्रमा दिन रात मेष राशि में संचार करेंगे। राहुकाल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और यही समय किसी भी खास कार्य के लिए वर्जित माना जाता है। रिश्तों में मधुरता हो, अपने जीवन साथी के साथ आपका वैचारिक मतभेद ना हो, हर पल जीवन का यूं लगे कि जैसे इसी पल में जीवन की सारी खुशियां हैं। ऐसी इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन यदि आपका भी चलता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, यदि छोटी छोटी उलझने हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं जो जीवन की गाड़ी को पटरी पर आने नहीं देती, तो कुछ खास उपायों को यदि आप भी करते हैं तो रास्ते होते हैं आपके आसान और जिंदगी होती है आपकी सुखमय। सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना चाहिए कि अपने बेडरूम में, यानी कि अपनी शयन कक्ष में हल्के गुलाबी रंग का आप करें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग। यानी यदि बेडशीट्स हो, कर्टन्स हो, साज सज्जा का सामान हो, गुलाबी रंग की अधिकता को आपको उसके अंदर बढ़ाना चाहिए। साथ साथ दक्षिण पश्चिम में यदि आप अपने बेडरूम को प्लान करते हैं तो वहां की वाइब्रेशंस आपके रिश्तों के लिए रहती हैं बहुत अच्छी। यदि आप अपने बेडरूम के मुख्य द्वार पर बागवा मिरर लगाते हैं तो कहीं से भी आने वाली नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके बेडरूम तक नहीं आती, और साथ साथ आपके रिश्ते होते हैं आसान। कोशिश आपने यही करनी है कि अपने बेडरूम में आपको गुलाबी रंग की 2 क्रिस्टल की बॉल्स रखनी है जो आपके बेड के दोनों तरफ हों, और उन्हें रखते समय मन, इच्छा, वचन, कर्म से आपके मन में यही बात हो कि अपने जीवन साथी के साथ मेरा रिश्ता दिनों दिन सुधरता जा रहा है। बातें अभी और भी हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मूलांक 1 और 2 वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आज के दिन। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 1। सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में। आज के दिन आया है बर्डन का कार्ड, यानी कि आज के दिन सेहत में समस्याएं आपके बनी रहेंगी। आज है शनि अमावस्या का खास दिन, तो आज के दिन यदि किसी ब्राह्मण को काले रंग की छतरी आप दान करते हैं तो सेहत संबंधी समस्याएं आज के दिन आपकी होती हैं तिरोहित। बात करें यदि आपके रिश्तों की दुनिया के बारे में तो आज के दिन आया है हार्मनी का कार्ड। मन और मस्तिष्क में समन्वय बिठाना ही आज के दिन रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा। बात करें यदि आपके कार्य क्षेत्र के बारे में तो आज के दिन आया है ऑर्डिनेंसेस का कार्ड, यानी कि फूल चुगने का दिन है, समस्याओं के बाद निजात पाने का दिन है, आज के दिन खुशखबरी आने का दिन है। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूलांक 2 वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आज के दिन। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 2। सबसे पहले आपकी सेहत का मामला। आज के दिन आया है गोइंग विद द फ्लो, यानी साक्षी भाव से आज के दिन आपको रहना है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अपनी सेहत के मामले में नहीं लाने हैं। विल पावर को आज के दिन आपको स्ट्रांग रखना है। लेकिन बात करें यदि आपके रिलेशनशिप्स के बारे में तो आज के दिन आया है माइजर का कार्ड।
रिश्तों की दुनिया में आज के दिन आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे और आज के दिन यदि आप करते हैं शनि का दान, क्योंकि शनि अमावस्या के दिन पिता पुत्र कलह के लिए खास दान होता है। यदि पिता के साथ रहता है आपका वैचारिक मतभेद, तो आज के दिन तिल से बनी हुई किसी मिठाई को यदि आप मंदिर में भोग स्वरूप लगाते हैं तो शनिदेव होते हैं आप पर प्रसन्न। जानते हैं आपके कार्यक्षेत्र के बारे में, तो आज के दिन आया है ट्रैवलिंग का कार्ड, यानी दूरस्थ स्थान पर जाने की वजह से आज के दिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूलांक 3 वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड आज के दिन। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 3। सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में, आज के दिन आया है पॉसिबिलिटीज का कार्ड, यानी कि आज के दिन स्टमक इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। खान पीन पे दीजिएगा आज के दिन खास ध्यान। लेकिन बात करें यदि आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, तो आज के दिन आया है फ्रेंडलीनेस का कार्ड। आज के दिन दोस्तों पे खास ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। आप समय न दे पाने के कारण आज के दिन अपने दोस्तों के साथ वैचारिक मतभेद आपका हो सकता है। लेकिन बात करें यदि आपके कार्यक्षेत्र के बारे में, तो आज के दिन आया है प्लेफुलनेस का कार्ड। खुशियों की बहारें आज के दिन रहेंगी, इच्छित मुनाफा आज के दिन मिलेगा। लेकिन यदि आज के दिन आप शनि का भी करते हैं दान, तो पैसे में होगी आपको ढेरों वृद्धि। शाम को यानी संध्या समय आज के दिन शनि मंदिर जाके यदि सरसों का तेल का दीपक आप जलाते हैं तो कार्यक्षेत्र में होती है आपके ढेरों वृद्धि। देश और विदेश से प्रतिदिन हमारे खास कॉलर जुड़ते हैं हमारे साथ और जानते हैं अपने सवालों के जवाब। तो चलिए बात करते हैं रुचि जी से, जिन्होंने गया से हमें कॉल किया है। हेलो। हेलो, स्वागत है रुचि जी, जन्म की तारीख बताइए। 22/12/1983। सवाल पूछिए। मेरा गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं? बिल्कुल रुचि जी, जैसा कि आपने जानना चाहा और जैसा कि आपने अपने जन्म की तारीख बताई, 22 तारीख मूलांक होता है आपका 4, गवर्निंग लॉर्ड होते हैं आपके राहु। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले आया है गाइडेंस का कार्ड, यानी कि फिलहाल जो सवाल आपने पूछा है उसके लिए हम मुबारकबाद तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन फिलहाल अपनी प्लानिंग्स को आपको बढ़ाना चाहिए। सपनों की दुनिया से निकल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ आपको जाना चाहिए। आज के दिन आपने कोशिश यही करनी है कि चावल में थोड़ा सा काजल मिला के, यानी उन चावल को काला रंग देके शनिदेव के मंदिर में जाके आपको चढ़ाना है, साथ साथ जहां पर राहु और केतु की प्रतिमा भी हो। ऐसा करने से आज के दिन आपको मिलेगा विशेष फल और इच्छित चीज आपको जरूर मिल जाएगी। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। बात करते हैं संजय जी से, जिन्होंने बोकारो से हमें कॉल किया है। हेलो। हेलो, स्वागत है संजय जी, जन्म की तारीख बताइए। मैडम ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ बताए कि सर्टिफिकेट की डेट ऑफ बर्थ? ओरिजिनल बताइए। 23/11/1975। बिल्कुल, सवाल पूछिए। मेरा गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं? बिल्कुल संजय जी, जैसा कि आपने जानना चाहा कि गवर्नमेंट जॉब आपका होगा या नहीं, फिलहाल आया है ब्रेक थ्रू का कार्ड, यानी कि फिलहाल एफर्ट्स को आप बहुत कर रहे हैं इस जगह पर जाने के लिए। गवर्नमेंट जॉब डायरेक्टली तो आपका नहीं होगा दोस्त, लेकिन किसी प्रकार से सरकार का पैसा आने का आपका योग हमें जरूर नजर आता है, क्योंकि अगला कार्ड आया है फ्लावरिंग का, यानी आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। कोशिश आपने यही करनी है कि बुधवार के रोज गौ माता को आपको हरा चारा खिलाना है। ऐसा करने से आपके गवर्निंग लॉर्ड आप पर प्रसन्न होंगे और राहें होंगी आपकी आसान। चलिए बात करते हैं अगले कॉलर अनिल जी से, जिन्होंने पटना से हमें कॉल किया है। हेलो। हेलो अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और विनम्र निवेदन है आपसे कि अपने टेलीविजन स्क्रीन की आवाज को यदि म्यूट करके आप सवाल पूछेंगे तो जवाब बताने में हमें भी आसानी होगी। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी। जन्म की तारीख? 16 फरवरी 1977। सवाल पूछिए। और अभी तक सर्विस कट जा रहा है गवर्नमेंट सर्विस में, और यही सब है, दिक्कत होती है। बिल्कुल दोस्त, जैसा कि आपने जानना चाहा तो देखते हैं कि हमारे कार्ड क्या कहते हैं। सबसे पहले आया है आइसोलेशन का कार्ड, यानी कि फिलहाल एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी नहीं चल रही, समय आपका ठीक नहीं। कोशिश आपने यही करनी है प्राइवेट सेक्टर में या कहीं बिजनेस में यदि आप जाते हैं तो वो आपके लिए रहेगा बहुत अच्छा। लेकिन जैसा कि आपने जानना चाहा था सरकारी नौकरी के बारे में, तो दोस्त आया है स्ट्रेस का कार्ड, क्योंकि सेकंड कार्ड भी अपने आप में ये कहता है कि चांसेस हमें कम नजर आते हैं। तो कोशिश आपने यही करनी है कि मन को कहीं और ले जाएं। और छोटी सी रेमेडी आपको बताना चाहूंगी, कोशिश आपने यही करनी है, अपने गले में लाल रंग के धागे में आपको तांबे का एक सिक्का पहनना है जो बीच से छेद वाला हो, जिसमें करेंसी कॉइन भी जो आता है। ऐसा करने से रास्ते होंगे आपके आसान। बात करते हैं अनीता जी से, जिन्होंने पटना से हमें कॉल किया है। हेलो। हेलो।
अनीता जी, क्या आप तक हमारी आवाज जा रही है? जी हाँ। जन्म की तारीख बताइए। 14 अगस्त। हाँ जी, सवाल पूछिए। जी, मेरी शादी कब होगी? बिल्कुल अनीता जी, जैसा कि आपने अपने जन्म की तारीख थोड़ी सी अधूरी बताई, और देखते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी, क्योंकि टैरो कार्ड्स को हम प्रश्न लग्न के हिसाब से भी देखते हैं। तो फिलहाल कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले आया है मोरालिटी का कार्ड, यानी कि इस साल के आखिरी के 3 महीनों का आपको करना होगा इंतजार। लेकिन फिलहाल एनर्जीज आपके लिए ब्लैक हैं, यानी कि आपको इस चीज में बहुत जल्दी अप एंड डाउन लाने की कोशिश नहीं करनी है। स्टेबिलिटी के साथ इस समय को आपको बिताना है। छोटी सी रेमेडी दोस्त आपको बताना चाहूंगी, गले में आपको पहननी है रोज क्वार्ट्ज की माला। सोते समय रात में अपनी दाहिनी तरफ एक ग्लास में पानी रखना है। प्रातः उस पानी को आपको किसी पौधे में चढ़ा देना है। ऐसा करने से मन के नकारात्मक विचार दूर होंगे और रास्ते होंगे आपके आसान। बात करते हैं प्रमोद जी से, जिन्होंने बोकारो से हमें कॉल किया है। हेलो मैडम, मेरा जन्म तिथि पता नहीं है। हाँ जी, सवाल पूछिए। सवाल है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, इसके बारे में जानना। बिल्कुल प्रमोद जी, जैसा कि आपने जानना चाहा, जन्म की तारीख आपके पास नहीं है। प्रश्न लग्न के हिसाब से कार्ड से पूछते हैं कि सेहत आपकी क्यों रहती है नासाज। सबसे पहले आया है वी आर द वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि फिलहाल प्रॉब्लम्स बनी है। सहयोगी लोग आपके बहुत हैं, लेकिन आप हमेशा डिप्रेशन और एलोननेस में चले जाते हैं। अकेलेपन की भावना, गुस्से की भावना कई बार आपकी सेहत को नासाज करती है। अगला कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट का, यानी कि फिलहाल नेक्स्ट ईयर आप अपने आप को कंप्लीटली हेल्दी महसूस कर पाएंगे। छोटी सी रेमेडी आपको बताना चाहूंगी, प्रातः उठ के आपको योगा, प्राणायाम या किसी प्रकार के मेडिटेशंस करने चाहिए। अपने 7 चक्रों में समन्वय लाएंगे तो सेहत ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी ठीक। सकारात्मक सोचेंगे और जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जिएंगे तो रास्ते होंगे आपके स्वयं आसान। आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं। बात करते हैं हमारे अगले विषय, यानी कि मूलांक 4 और 5 वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आज के दिन। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 4। सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में। आज के दिन आया है क्रिएटिविटी का कार्ड, यानी अपनी क्रिएशंस की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से आज के दिन आप थका हुआ महसूस करेंगे। लेकिन यदि आप कामयाबी की तरफ अग्रसर हैं तो ऐसी थकान भी थकान नहीं लगती। लेकिन बात करें यदि आपके रिश्तों की दुनिया के बारे में, तो आज के दिन आया है पॉलिटिक्स का कार्ड, यानी कि आज के दिन रास्ते इतने आसान नहीं जितने नजर आते हैं। पिता के साथ आज के दिन हो सकता है वैचारिक मतभेद। शनि अमावस्या का दिन है। आज के दिन कोशिश आपने यही करनी है कि आपको एक माला गेंदे के फूल की ले जाके शनिदेव को चढ़ानी है। साथ साथ बात करें यदि आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो आज के दिन आया है इनोसेंस का कार्ड। अपने बचपने के बिहेवियर के कारण आज के दिन समस्याएं आएंगी कार्य क्षेत्र में, और आज के दिन लोग आपसे कह सकते हैं कार्य क्षेत्र में बेवफाई करेंगे, यानी धोखा आज के दिन हमें नजर आता है। बात करते हैं मूलांक 5 वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आज के दिन। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 5। सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में। आज के दिन आया है पेशेंस का कार्ड, यानी धीरे धीरे आपको इंतजार करना होगा अपनी बीमारी को जीवन से तिरोहित करने के लिए। समस्याएं, बाधाएं आज के दिन आपकी बनी रहेंगी। लेकिन बात करें यदि आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, तो आज के दिन आया है एलोननेस का कार्ड। सभी के साथ के बावजूद भी अकेलापन आज के दिन आप पर हावी रहेगा, और इसी अकेलेपन के कारण मन की व्यथाएं आज के दिन आपकी बढ़ जाएंगी। लेकिन बात करें यदि आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो आज के दिन आया है मैच्योरिटी का कार्ड। मैच्योर्ड बिहेवियर के साथ लीजिएगा आज के दिन फैसले, क्योंकि आज के दिन कोई ऐसा फैसला अनजाने में लिया जा सकता है जो आपकी मान प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की परेशानी लेके आ सकता है। दिन है शनि अमावस्या का, और कहा जाता है कि पितृदोष के लिए आज का दिन खास पूजा याचना का माना जाता है। यानी कि शनि, राहु, केतु, सूर्य और गुरु की युक्ति के कारण आपकी कुंडली में एक ऐसा योग बनता है जिसे पितृदोष कहते हैं, और आज के दिन यदि आप दान करते हैं शनिदेव का तो पितृदोष से आपको मिलती है मुक्ति। समस्याएं अभी और भी हैं, जवाब अभी और भी हैं, कॉलर्स अभी और भी हैं, और बात अभी और भी है। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम फौरन लौटते हैं एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के बाद। लेकिन जब तक आपको एसएमएस करने की विधि बताते हैं। अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए KCC, दीजिए स्पेस, लिखिए अपना प्रश्न, फिर अपने जन्म की डिटेल्स, यानी अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान,
और अंत में अपना और अपने शहर का नाम और अपनी समस्या के साथ फौरन भेज दीजिए 59090 पर। क्रिमिनल हो तुम, सजा से नहीं बच सकते। सजा पाने के लिए क्रिमिनल होने की क्या जरूरत है? बेगुनाह होना ही काफी है। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। हम कैसे फसल उगाएंगे, क्या खाएंगे? दुखी मत हो जुगल, तुम भी मेरी तरह ट्यूबवेल लगवा लो। खाने के लाने पड़े हैं, तुम ट्यूबवेल की बात करते हो। चिंता क्यों करते हो? ट्यूबवेल लगवाने के लिए 45% नाबार्ड और बिहार सरकार अनुदान देगी। 45% बैंक से ऋण मिल जाएगा। 10% ही तो हमें लगाना है। अपने खेतों को लहलहाएं, बिग विस योजना का लाभ उठाएं। बिग विस योजना का कमाल, किसान बने खुशहाल। 100 years of its amazing grace, students from across the world. Truly a global university. Yes, educating generation. रिजॉर्ट से लेकर होटल तक, पीने के पानी से लेकर एम्बुलेंस तक, न्यूज़पेपर से लेकर पीवीसी फैक्ट्री तक, शॉपिंग मॉल से लेकर आईटी सेक्टर तक, कोलकाता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड समय के साथ आपके जीवन में बदलाव लाए। आर.पी. शर्मा द्वारा कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। आरपीएस रेसिडेंशियल स्कूल, न्यू बेली रोड, दानापुर, पटना। आरपीएस पब्लिक स्कूल, बड़ी पहाड़ी, मसौड़ी रोड, पटना। सीबीएसई से 10+2 तक मान्यता प्राप्त, जहां छात्र छात्राओं को दी जाती है सुविधा। फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, एक्सपर्ट ट्रेन टीचर, प्लेग्राउंड, हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। by Didymers, celebrate always. ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सपना और अंकशास्त्र एवं टैरो कार्ड्स के माध्यम से आपकी समस्याओं का दे रही हूं जवाब। हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हैं, जिनसे आप भी साध सकते हैं हमसे सीधा संपर्क। जैसा कि आज हम बात कर रहे थे कि यदि अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो जाए आपका वैचारिक मतभेद, कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखकर आप भी इस मतभेद को दूर कर सकते हैं। क्योंकि यदि जिंदगी में हो प्रेम तो जिंदगी का हर पल लगता है साक्षर, लेकिन यदि हो जाए वैचारिक मतभेद तो हर पल मन यही कहता है कि जाने ये कैसे रिश्ते हैं जो नस नस में रिश्ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उन खास रेमेडीज की। तो सबसे पहले कोशिश आपने यही करनी है कि अपने घर के, अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दीवार पर आपको प्रेममय तस्वीरें लगानी चाहिए। आपको सोते समय अपने दाहिनी ओर यानी कि पुरुष जहां सोते हैं उनको अपनी दाहिनी तरफ क्रिस्टल का एक पिरामिड रखना चाहिए और इस पिरामिड को रखते समय मन, कर्म और वचन से आपको यही कहना चाहिए कि दिनों दिन अपने जीवन साथी के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक होती जा रही है। साथ साथ कोशिश आपने यही करनी है कि अपने बेड के ठीक सामने, अपने बिस्तर के ठीक सामने आपको आईना नहीं रखना है, क्योंकि रात को सोते समय जब आपका आभा मंडल विस्तृत होता है, आपको तरक्की, कामयाबी की तरफ लेके जाता है। यदि अपना प्रतिबिंब आईने में देखता है तो टूट जाता है और आपकी तरक्की और कामयाबी रुक जाती है। और जिस पल भी रुकती है तरक्की और कामयाबी, वास्तव में रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। आपको कोशिश यही करनी है कि आपको अपने बेडरूम में खूंखार जानवरों की, नदी, पहाड़ों की, उजाड़ की तस्वीरें नहीं लगानी है। यदि आप तस्वीरें लगाएं तो प्रेममय तस्वीरें लगाएं। साथ साथ राधा कृष्ण की एक तस्वीर या मूर्ति आपके बेडरूम में जरूर होनी चाहिए जो प्रेम को दर्शाती हो। वास्तव में बेडरूम ही होता है आपके घर का वो कोना जिसमें आप अधिकांश समय अपना बिताते हैं सुकून का। और यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो तो आपके रिश्तों में आती हैं परेशानियां। चलिए बात कर लेते हैं मूलांक 6 और 7 वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आज के दिन।
यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 6। सबसे पहले आपकी सेहत का मामला। आज के दिन आया है पॉसिबिलिटीज का कार्ड, यानी उतार चढ़ाव तो आज के दिन दिखते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग से आज के दिन आपको बचना चाहिए। दूरस्थ स्थान पे जाने की वजह से इन्फेक्शियस डिजीज आज के दिन आपको हो सकती है। बात करें यदि अगले यानी कि आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, तो आज के दिन आया है फ्रेंडलीनेस का कार्ड। पिता के साथ लंबे समय से चलने वाले वैचारिक मतभेद से आज के दिन आपको मिलेगा निजात। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आज के दिन आपको मिलने का योग हमें नजर आता है। लेकिन बात करें यदि आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो आज के दिन आया है प्लेफुलनेस का कार्ड, यानी कि खेल खेल में आज के दिन रास्ते होंगे आसान, तरक्की कामयाबी आएगी आपके दरवाजे। लेकिन छोटी सी रेमेडी आज के दिन आपको जरूर करनी है, क्योंकि शनि अमावस्या के दिन पितरों का हम करते हैं ध्यान। पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को आज के दिन यदि आप फल दान करते हैं तो वो रहता है आपके लिए सबसे अच्छा। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आज के दिन। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 7। सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में। आज के दिन आया है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड। सतर्क रहिएगा, सेहत आज के दिन आपको कोई एक्सपीरियंस देकर जा सकती है। आज के दिन सेहत के कारण एक सबक आप जरूर सीखेंगे। लेकिन बात करें यदि अगले यानी कि आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, तो आज के दिन आया है रीबर्थ का कार्ड। एक नया व्यक्तित्व आज के दिन निकल के आपका आएगा। आपके अपने भी सोचेंगे कि क्या आपके व्यक्तित्व में ऐसी भी बात थी। चलिए बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो आज के दिन आया है ड्रीमिंग का कार्ड। सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए और अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आज के दिन कार्य क्षेत्र में बढ़ाएंगे तो शनिदेव होंगे प्रसन्न, रास्ते होंगे आपके आसान। शनि अमावस्या के खास दिन आज के दिन आपको शनिदेव को काले रंग के वस्त्र किसी मंदिर में जाकर पहनाने चाहिए। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में होगी आपके ढेरों वृद्धि। फाइनली इंतजार खत्म करते हैं मूलांक 8 और 9 वालों का और जानते हैं कि क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 8। सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में। आज के दिन आया है लेजीनेस का कार्ड। आलस से आज के दिन शुमार रहेगा और इसी आलस्य के कारण सेहत आज के दिन आपको अपनी डाउन नजर आएगी। लेकिन बात करें यदि आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, तो आज के दिन आया है इंटेंसिटी का कार्ड। बड़े वेग से दौड़ना पड़ेगा अपने रिश्तों को आज के दिन सुधारने के लिए, क्योंकि अपने साथी आज के दिन आपसे हो सकते हैं नाराज। बात करें यदि आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो आज के दिन आया है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। सपने बहुत हैं, आकाश में उड़ जाने की चाह बहुत है, कामयाबी की इच्छा बहुत है, लेकिन रास्तों में मुश्किलें भी बहुत हैं। छोटी सी रेमेडी यदि आज के दिन आप करते हैं तो रास्ते होंगे आपके आसान। कोशिश आपने यही करनी है कि साय समय यानी सूर्यास्त के बाद आज आपको शनि मंदिर में जाके दर्शन जरूर करने चाहिए। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आज के दिन। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 9। सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में। आज के दिन आया है सिजोफ्रेनिक का कार्ड, यानी अप्स एंड डाउन्स और डबल माइंडेड आज के दिन सेहत को लेकर रहेंगे। सिर दर्द दूर होगा तो पेट का इन्फेक्शन दूर होगा तो कहीं स्टमक में प्रॉब्लम। बात कर लेते हैं यदि अगले यानी कि आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, तो आज के दिन आया है अवेयरनेस का कार्ड। जागरूकता जगाइए, अपने रिश्तों को दीजिए पूरा समय, क्योंकि कहीं आपके रिलेशनशिप्स में कमी आ रही है और आपके व्यवहार के कारण ही लोग आपसे आज के दिन रूठ जाएंगे। बात करें यदि अगले यानी कि आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो आज के दिन आया है हीलिंग का कार्ड। आज के दिन कार्य क्षेत्र में फैसले आपको सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से जरूर लेने हैं। आज के दिन ऐसा जरूर होगा कि कोई आपका खास सबॉर्डिनेट जो आपके लिए है बहुत विश्वसनीय है, लेकिन आज के दिन किसी परेशानी में आपको लाके खड़ा कर सकता है। दिन है शनि अमावस्या का। पितृदोष की पूजा के लिए आज के दिन है खास दिन। कोशिश आपने यही करनी है कि प्रातः उठ के आज के दिन आपको माता पिता को नमन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शनिदेव है कर्म प्रधान देवता, और यदि आपके कर्म ठीक हैं तो यही शनिदेव आपके जीवन से समस्याओं को तिरोहित करते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि कर्म आपका ठीक नहीं तो समस्याएं और बाधाएं आपके जीवन में बनी रहती हैं। आज के दिन पूरे परिवार सहित शनि मंदिर जाना चाहिए। शनि मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को आज के दिन यदि काली छतरी आप दान देते हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, लक्ष्मी की अनुकंपा आप पर बनी रहती है और साथ साथ रिश्तों में वैचारिक मतभेद आपके नहीं रहता।
समय की बाध्यता के चलते कार्यक्रम को हमें यहीं देना होगा विराम, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर मैं रहूंगी आपके साथ और आपको दूंगी विशेष जानकारी कि ऐसी कौन सी गलत चीजें हम करते हैं कि माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी आती तो है लेकिन आपके घर नहीं आती। फिलहाल अपनी खास मित्र यानी सपना श्री को दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।